मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि आज गुरुवार है। बाबा कहे लेकिन तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार है, क्योंकि अभी सत बाप आकर सत्य युग की स्थापना करते हैं, सत्य नर से नारायण बनाते हैं प्रैक्टिकल में। इसलिए गाया भी जाता है वृक्षपति बृहस्पति बाप, जो आकर सर्व की गति सदगति करते हैं। फिर साथ में कहा कि दशाएं तो बहुत सारी होती हैं, अभी तुम पर है बृहस्पति की दशा। जब उतरती कला होती है तो राहु की दशा होती है। जब राहु का ग्रहण लगता है तब मनुष्य दुखी होते हैं। तो बाबा कहे इन राहु के ग्रहण से दुखों से मुक्त होने के लिए 5 विकारों का दान दो तो यह ग्रहण छूटे। फिर नशे में रहने के लिए कहा कि तुम आत्माओं को अभी खुशी होती है कि बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको पढ़ाते हैं। तुमको यहाँ मधुबन में बाप दादा के सन्मुख बैठ पढ़ने में मज़ा आता है। और आज बाबा ने बहुत विशेष और प्यारा अटेंशन दिलाया। बाबा कहे तुम बच्चों को अभी अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ संगम युग पर जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेंगी और हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगा। और लास्ट में बाबा ने योग की शक्ति बताई। बाबा कहे अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और पावन बन तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो तुम बच्चों को अभी जितना समय मिले बाप को याद करो, तो पक्की टेव आदत हैबिट पड़ जाएंगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी तुमको थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट भी नहीं हो सकती। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे तुम्हें अपनी लाइफ अर्थात जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेंगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। आज मुरली में गीत बजा ओम नमः शिवाय, ओम शांति। आज गुरुवार है। बाबा कहे आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का जाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर हूबहू रिपीट होता है। जाड़ भी रिपीट होता है ना, अर्थात इस सृष्टि में अनेक सारे पार्ट बजाने वाली वैरायटी आत्माएं हैं, वह सब अपना पार्ट रिपीट करेंगे ना। बाबा कहे फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे, अर्थात सतयुगी दुनिया स्थापन करेंगे। दशाएं तो बहुत होती है ना। बाबा कहे दशाएं भी अनेक प्रकार की होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है।
चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दे दो तो छुटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। बाबा कितनी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो उस पर बृहस्पति की दशा होती है, और जैसे आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है तो उस पर राहु का ग्रहण लग जाता है। तमो प्रधान 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर राहु का ग्रहण बैठता है, अर्थात आत्मा दुख शांति में आ जाती है। बाबा कहे, हर चीज नई फिर पुरानी होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था स्वामी विवेकानंद, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। तो बाबा कहते, यह जो पवित्र आत्माएं हैं, सन्यासी आत्माएं हैं, यह भारत को अपनी पवित्रता से थमाते हैं। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में, वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का करना है। अंडरलाइन। बाबा कहे, क्या पक्का करना है? कि हम आत्मा है, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे मैं समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। बाबा कहे, जब आत्मा रियलाइज करती है, निश्चय करती है, तो उसको खुशी होती है कि बाबा हमारे लिए हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बाबा कहे, तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाई औरों को सुनाना है। बाबा कहे, तुम आत्माएं ज्ञान गंगाए आती हो सागर बाबा के पास अपने को भरपूर करने, फिर धारण कर जाई दूसरों को सुनाना है। ज्ञान की गंगा बहाते रहना है। बाबा कहे, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर औरों को भी समझाए। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान वाच है। भगवान वाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है देवी गुणों वाले मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ न सके। बाबा कहे, पतित सृष्टि में देवताएं आ न सके, इसलिए गायन भी है ना, देवताएं धरती पर पांव नहीं रख सकते। तो वह कौन सी धरती? जो धरती पतित तमो प्रधान बन जाती है। जब धरती प्रकृति सतो प्रधान बनती है, तब देवताएं धरती पर पांव रखते हैं। बाबा कहे, तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं।
अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी चाहिए। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? बाबा पूछ रहे हैं, दोनों में से कौन बड़ा? बाबा कहे, अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वह जगदम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंचे है, देवताओं का पद कम है। तो बाबा कहे उस हिसाब से महालक्ष्मी से जगदम्बा बड़े हुए, क्योंकि जगदम्बा का पाठ संगम युग का है। बाबा कहे ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही, अर्थात मम्मा और निमित आत्माओं के द्वारा ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान को धारण करने से ही फिर सृष्टि की बादशाही मिलती है। बाबा कहे तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। बाबा कहे संगम युग का पाठ बड़ा है, उसका प्रमाण क्या है कि जगदम्बा को कोई पर्टिकुलर एक दिन याद नहीं करते हैं। उनको तो हर बात के लिए, हर चाहना के लिए याद किया जाता है। हर रोज उनके मंदिर में जाते हैं। बाबा कहे यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके जगदम्बा के सामने तो सब मनोकामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंचा मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे सबसे ऊंचा पाठ सारे कल्प में कौन सा है? अभी संगम का है। जब बाबा आकर हमें अपना वर्षा देते हैं और बाबा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। बाबा कहे अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे देवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदे सिर होता है। दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। बाबा कहते हैं सारे कल्प में तुमने सुख भी बहुत पाया है, हार भी खाई है और जीत भी पाई है। बाबा कहे अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा भगवान पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ाते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ स्कूलों में कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुख में रहेंगे, कमाई होती रहेंगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहे जब तक जीवन है तब तक जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। इस ब्राह्मण जीवन में जितना बाबा से प्राप्ति करना चाहो कर लो। बाबा कहे बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं
हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना। बाबा कहे यह आत्मा अपने पिता को बुलाती है ना कि बाबा अब आओ, हम आत्मा पतित बन गए हैं, हमें इससे लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। बाबा कहे बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊं, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी संगम पर ही देता हूँ, अभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझ एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाबा कहे बच्चों को मैं समझ तो देता रहता हूँ कि जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा, आत्मा प्राप्ति कर सकेंगी, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाबा कहे आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। न आत्मा का किसी को परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझ परमात्मा को कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। बाबा कहे यह सारी समझानी मैं अभी देता हूँ, इसको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते। जब कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रकुटी के बीच में स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे। टीका अर्थात बिंदी भी स्टार को ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा ब्रह्मा भी सब करते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना। बाबा कहे पढ़ाई है तो पढ़ाई में नंबर का तो महत्व होता है ना। रुद्र माला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने ब्रह्मा बाबा ने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको वापस घर ले जाऊंगा, फिर यहाँ कलयुग में आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अब बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहाँ सतयुग में तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है क्योंकि बाबा कहे यहाँ आत्मा दुख को पाती है और सतयुग में आत्मा गर्भ में भी सुख में रहती है। बाबा कहे यहाँ पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं। बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उनसे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर सर्व धर्मों का इतिहास जानना है तो कल्प वृक्ष के चित्र के द्वारा समझा सकते हैं, और देवी देवताओं की हिस्ट्री को जानना है तो 84 जन्मों की सीढ़ी के द्वारा समझा सकते हैं। बाबा कहे बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाते हैं, इनमें सब बातें समाई है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं।
सभी को बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव आदत हैबिट पड़ जाएंगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का अभिमान टूट जाएगा। अंडरलाइन, बाबा कहे जितना तुम मेरी सच्ची याद में रहेंगे, सच्ची याद में रहे कोई भी असंभव कार्य भी करेंगे तो भी तुमको थकावट नहीं होगी। देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में दिखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण है, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएंगी। बाबा कहे एक मत और एक रस में इतनी शक्ति होती है जिसके आधार से संगठन को, वायुमंडल को, अनेक आत्माओं को हिम्मतवान शक्तिशाली बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। आज 20 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांत प्रिय, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलाने वाले। आज बाबा ने बैलेंस रखने के लिए कहा कि जितना एकांत प्रिय उतना ही रमणीकता, जितना ही गंभीर उतना ही मिलनसार। इस बैलेंस के आधार से संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।